ठीक है, तो नितिशा जी अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि की तरफ, जो कि है मीन राशि। अभी तक वहाँ पे पंचग्रही योग भी कहा जा रहा था, बहुत सारे ग्रह वहाँ पे बैठे हुए थे, 7.5 का पीक चल रहा है। राहु जो हैं मीन से निकलकर कुंभ में जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ राहत रहने वाली है, या उनके लिए जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो अभी उतनी ही रहने वाली हैं, परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं, या अब सब कुछ जो है वो एक सेटल्ड वे में काम करने वाला है? अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए ये गोचर सेकेंड आपके 12th हाउस में होगा, ठीक है। अब 12th हाउस की अगर बात करें तो 12th हाउस है ही विदेशी भूमि का, है ही विदेश का, तो बस आपके लिए अच्छा है कि विदेशों से सारे फायदे आपको होंगे, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन सपने अब आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, सपने अगर राहु अच्छा नहीं है तो हो सकता है किसी को कालसर पे तो सांपों के बहुत सपने आए, किसी को बहुत डरावने सपने आए, किसी को हेडेक बहुत रहे। लेकिन अगर राहु अच्छा है तो अच्छे सपने भी देगा। कईयों को लगेगा मैं पहाड़ से गिर रहा हूँ सपने में, क्योंकि राहु डिस्टर्ब है, सांप पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि राहु डिस्टर्ब है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये मोक्ष भाव भी है, और राहु यहाँ पर मोक्ष की चीज़ों को भी बढ़ाता है, फन की चीज़ों को भी बढ़ाता है। तो कुछ लोग तो फन के मूड में आ जाएंगे कि घूमो फिरो ऐश करो, पहाड़ों पे चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं। इसको बैलेंस करो, कहीं ऐसा ना हो घूमने के चक्कर में कर्ज चढ़ जाए, क्योंकि 7th जो दृष्टि जाएगी वो 6ठे भाव पर जाएगी, रोग ऋण शत्रु, तो वो तीनों बढ़ जाएंगे। ये तो बड़ा उछल रहा है, ये तो बड़ा घूम रहा है, रोज सोशल मीडिया पर नई नई पिक्चर्स आ रही हैं, हाँ वो खींचते हैं डोर को, तो बस जॉब चली गई। तो इतना फन मत कर बैठना कि बेसिक चीज़ों को भूल जाए, तो ये इनको ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी 4थे घर पर। घर से रिलेटेड चीज़ें ये लोग खरीदेंगे, या घर खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है। रोग ऋण शत्रु का इन्हें ध्यान रखना है बेसिकली बहुत ज़्यादा, क्योंकि केतु बैठा है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई मेडिकल इशू है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी एडवाइस लो, स्पेशली मीन राशि के लिए मैं ये बोलूँगी, ठीक है। राहु की दृष्टि 8वीं जाएगी, 9वीं जाएगी अष्टम भाव पर, यानी गुप्त ज्ञान या गुप्त धन मिलने के चांसेस भी बनेंगे। तो कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है, बैलेंस इनको रखना पड़ेगा। उड़िए मत ज़्यादा बस फन के मोड में मत जाइए, अध्यात्म के मोड में जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो नितिशा जी, ये हमने अभी मीन राशि के प्रेडिक्शन के बारे में तो बात कर लिया, उपाय इनको भी क्या करना है? उपाय इनके लिए स्पेशली दुर्गा जी की शरण में जाना है। किसी भी फॉर्म में आप डेली जा सकते हो, डेली पूजा करो, अर्गला स्तोत्र पढ़ो, दुर्गा जी का दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़ सकते हो, दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र जितना आप कर सकते हो उतना अच्छा। और पीली चीजों का दान भी, मिथुन राशि सॉरी आपकी मीन राशि के लिए पीली चीजों का दान भी आपके लिए विशेष रहेगा, ये इनके लिए विशेष रहेगा। जी, तो नितिशा जी अभी राहु को लेकर मुझे लगता है जो भ्रांतियां अभी तक चल रही थी, आपने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से धर्म, आध्यात्म और इन सब चीज़ों से जोड़ दिया है। क्योंकि अदरवाइज जहाँ भी हम सुनते हैं हमें यही सुनने को मिलता है कि राहु है तो इल्यूजन आ जाएगा, राहु है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है, अब आप ऐसे काम करोगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। अगर भ्रमित नहीं होना आपको तो आप नॉलेज अपनी पक्की कर लो। भ्रम कम नॉलेज की वजह से ही तो होता है, तो राहु को समझना है तो नॉलेज पक्की कर लो, बस इसकी डोर नॉलेज में है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी तो आपको किस बात का भ्रम हो सकता है? आप मुझे जो भी बोलोगे, आप मुझे भ्रमित भी करना चाहोगे, लेकिन मेरे पास ज्ञान पूरा है तो मैं कैसे भ्रमित हो सकती हूँ? तो हमें डोर को भी समझना पड़ेगा। जी, तो नितिशा जी एक आखिरी चीज़ जो दर्शकों के लिए आप कहना चाहें कि इस पूरे टाइम पीरियड में, क्योंकि टाइम जो है वो वैसे ही बहुत ही नाजुक स्थिति पे है अभी, एक आखिरी एडवाइस जो आप सबके लिए कहना चाहें? देखिए, मैं कहूँगी कि आप जिस भी धर्म से जुड़े हो आप उस धर्म को मानो, क्योंकि ये नवग्रह है, जुड़े तो श्री हरि विष्णु से ही है। इनकी गति और मति 10 महाशक्तियाँ ही तो डिसाइड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस डोर से जुड़े हैं जिसे हम परमात्मा, प्रभु या एक कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। तो आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ो, और अपने नॉलेज की बात ही नहीं है सिर्फ कि मैं इस फील्ड में हूँ मुझे इसकी नॉलेज चाहिए। आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी लो, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना या देवी पुराण पढ़ना, क्योंकि गीता भागवत की तो बड़ी बातें हो रही हैं हर सोशल मीडिया पर। अब ये जो राहु आ रहे हैं ना, अब ये देवी पुराण पढ़ने का समय है। तो शाक्त संप्रदाय है, जो देवी पुराण है, इसमें आप जाइए। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि मैं शुरुआत ही राधे राधे और जय मां पीताम्बरा से करती हूँ। अगर कलयुग के देवता से को प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो 10 महाशक्तियों को पकड़ लो, और स्पेशली पीताम्बरा माता को पकड़ लो तो मज़े ही आ जाएंगे।
अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।